आज हम ऐसे शख्स के साथ एक ख़ास मुलाकात करने जा रहे हैं जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना अभियान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है विनोद खंडूरी जी। विनोद खंडूरी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे चैनल को अपना बहुत ही कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके चैनल के माध्यम से भी सुनने वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, और आपको भी बधाई दूंगा कि आप लोग सभी लोगों की जो बातें हैं उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहला वाला जो सवाल होगा हमारा ये है कि आज का माहौल एक चल रहा है अग्निवीर को लेकर के, कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और जिसमें कि बीजेपी के कुछ नेता इसको समझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है फिर भी वो उसमें गलतियां बताया जा रहा है। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना तो यह है कि विपक्ष की जो भूमिका होती है उनकी भूमिका ठीक है, वो अपनी भूमिका वो जो है निभा रहे हैं, लेकिन उनको इतना ज़रूर चाहिए, उनको ज़रूर इस चीज़ के बारे में विचार करना चाहिए कि कोई भी योजनाएं हैं उस योजनाओं को लागू तो होने दें। सबसे पहला वो ये है। जहाँ मेरा मानना है कि अग्निवीर वाली बात है, ये मैं बहुत पहले से सपना देखते आया था। इसका मैंने एक बातचीत भी रखी थी, कई बार मैं बातचीत रखता हूँ, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर 17 साल से 21 साल के बीच में कौन सा हमारा ऐसा बच्चा है जिस बच्चे के जेब में आपको 21 साल के बाद 24 लाख के आसपास उसको मिलेगा? कौन सा बच्चा है? सेकेंडली, इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि आप एजुकेशन कैसे मिलेंगे। भारतीय सेना जब उसको जो है घर भेजती है, डिस्चार्ज करती है, तो उनको एक सर्टिफिकेट देती है ग्रेजुएशन का, क्योंकि भारतीय सेना में भी एजुकेशन की पढ़ाई चलती रहती है। जब उनको वो देने का, वो हर जगह मान्य है, नंबर एक चीज़ है। फिर जो 24-25 साल या 24 साल तक कोई भी लाइबिलिटी जो है छोटे बच्चों के ऊपर नहीं आती है, तो वो उस पैसे का बहुत अच्छे तरीके से सदुपयोग भी कर सकते हैं, और एक 24-25 लाख की जो धनराशि है वो कम भी नहीं है, उससे बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। और जहां आज ये वाली बात है कि वो जो है नौकरी वाली बात, तो हमारे इंडियन आर्मी, भारतीय सेना भी युवा रहेगी, और उनका जो डिसिप्लिन होता है, इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन बहुत एक उच्च कोटि का होता है। जब वो बाहर आएंगे, वो किसी और डिपार्टमेंटों में जाएंगे, तो वहाँ की भी जो अनुशासन होगा वो अनुशासन के रूप में उसको काम करेंगे, और इससे जो शासन भी होगा वो सुशासन हमें मिलेगा, तो आम जनता को फायदा होगा उससे। जैसे कि आजकल लगता है कि कई जगह हमारे एक उत्तराखंड में बोला जा रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, तो इससे अग्निवीरों के आने से तो कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, देखिए, डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन वाली बात करेंगे, अगर सारे लोग सुशासन में रहेंगे, सारे लोग डिसिप्लिन लोग रहेंगे, तो कहाँ पर भ्रष्टाचार आएगा फिर? और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, हमारे रक्षा मंत्री जी की जो सोच है, वो यही सोच थी, बहुत बड़ी सोच थी, बहुत समय से वो लोग मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर कि किस तरह से इस सोच को हम आगे लेके आए और किस तरह से हम जो है इस चीज़ को लागू करें। लेकिन अभी एक मौका है, और मैं तो सभी युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि आपकी जो लाइफ शुरू होती है, जो एक आम बच्चे की लाइफ शुरू होती है, में भी आजकल के उसमें 25 से ऊपर उसके ऊपर लाइबिलिटी जानी शुरू हो जाती हैं। उससे पहले उसको जो है 24-25 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, उसकी लाइबिलिटी शुरू होने से पहले ही उसको पैसा दिया जा रहा है। तो ये कौन सा बुरा है कि उनको पैसा मिल रहा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष तो इसमें कमियां निकालता जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना? नहीं, विपक्ष देखो कमियां तो निकालेगा, विपक्ष का काम ही कमी निकालना है, और विपक्ष होता भी इसीलिए है, उन्होंने अपने हिसाब से तो बोलना ही है। लेकिन मैं विपक्ष को भी समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो जो है, जहाँ पर आपको हथियार चलाने चाहिए वहाँ पर आप हथियार नहीं चलाते हैं, जहाँ पर हथियार आपको नहीं उठाने चाहिए वहाँ पर आप हथियार क्यों उठा रहे हो? यानी चाहे कहीं ना कहीं जुड़े हों विपक्ष के बच्चे, उनके बच्चे भी तो हमारे बच्चे हैं, भविष्य तो हमारे वही बच्चे हैं ना। अगर उनके बच्चे को भी अगर जो है 24-25 लाख रुपए मिलेगा तो कहाँ बुरा है, कहाँ पर बुराई हो रही है?
जैसे कि हम विदेशों का कल्चर अपना रहे हैं, लेकिन जो आर्मी, विदेश की आर्मी है, अगर उसका कल्चर अपना लेते हैं तो कौन सा बुरा होता है? नहीं, देखिए, एक संस्कार बहुत बड़ी बातें होती हैं, और हमें बच्चों के अंदर जो संस्कार हम डालेंगे वही संस्कार का हमें बेनिफिट मिलेगा, पूरे देश को बेनिफिट मिलेगा। अगर हमारा बच्चा जो है अनुशासित होगा, डिसिप्लिन वाला होगा, तो हमारा देश भी अनुशासित होगा ना। जैसे कि आप जो है देख लिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कष्टे हैं, एक ज़मीनी कार्यकर्ता रहे हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता से उठ के आए हैं। आज वो उठ के आने के बाद वो जो सोच उनकी थी, उस सोच को लेके चले हैं, और आज के दिन में भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने में सक्षम। तो कितनी बड़ी बात है। तो जैसे अभी कल योगा डे था, योगा डे पे हमारा इंडिया का नाम, भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर हो रहा था, लेकिन कुछ दिन उससे पहले ये अग्निवीर के मुद्दों को लेकर के एक ये बात निकल के आती है कि देखो, जहाँ जो युवा भटके हुए हैं, वो देश के नाम को कहीं पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है ना? नहीं, इससे मेरे हिसाब से नहीं होता। युवा भड़काया गया है, और इसका जो है अंजाम उनको मिलना चाहिए। सीधी सी बात है कि आप लोग क्यों गलत कर रहे हैं। अभी समझा रहे हैं सारे लोग, और मेरे हिसाब से शायद अभी कुछ दिन से जब लोग ये जो है समझाने लग गए, तो ये सारी चीज़ें कम हो रही हैं। ये आपने भी देखा होगा। तो केवल वो समझाया नहीं गया था उनको, अब जब समझा रहे हैं सारी चीज़ें, तो उनको भी समझ में आ रहा है। युवा आगे आएगा। हमारा मकसद ही यही है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, युवा गलत काम न वो जो करे, जिससे कि उनको जो है उनका जो समय है बिगड़ने का, बनने का, ये उम्र होती है, ये 17 से 24-25 साल तक जो उम्र होती है उसके बनने और बिगड़ने की युवा के। ये हमारे पुराने भी बोलते थे और हम भी बोल रहे हैं। तो अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है, अपनी संस्कृति को देखते हुए, अपने कल्चर को देखते हुए हमें जो है इस चीज़ को अपनाना चाहिए। और 24 साल के बाद उसकी लाइफ फ्री है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको 24 लाख रुपए दिए जाएंगे। 24 लाख कम थोड़ी होता है, एक कम अमाउंट नहीं है। 24 लाख से अगर कोई करने वाला हो तो बहुत कुछ है। एक जो है आप जो आज मतलब छोटी सी बात है, छोटी छोटी दुकानें कोई आदमी करा, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करता है। उसको 24 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको बहुत कुछ फायदा होगा। और एक बात और थी, जैसे अभी ये भटके युवाओं ने जो देश की क्षति पहुंचाई है, इसको कैसे रिकवर किया जाएगा? इसमें नुकसान तो देश का ही हो रहा है, लेकिन विपक्ष भी अगर ये समझाने की कोशिश करे तो मुझे लगता है कि युवा जो भटक रहा है वो ना भटके। ना, नहीं, वैसे विपक्ष की भूमिका रही है इसमें बहुत ज़्यादा, जो युवा को इन्होंने भटकाया है, लेकिन क्षति देश की हो रही है। क्या ये जो है, जो हमारा विपक्ष है, वो इस चीज़ को नहीं समझ रहा है? ये विपक्ष वालों को बहुत विचार करने की ज़रूरत है। विपक्ष वालों को सोचने की ज़रूरत है कि हमें, हमारा भविष्य है ये, और हमें भविष्य को इस तरह से भटकाना नहीं चाहिए। और आज दिन तक जो हुआ है, जो आज ये स्थितियाँ हो रही हैं, ये स्थिति परिस्थितियाँ 75 साल से चल रही थी, आज की नहीं थी ये। इन्होंने कई तरह से जो है लोगों को भटकाया, आज जो है स्थिति भुगत रहे हैं। अभी जो बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को कंट्रोल में लिया जा रहा है, और उसको कंट्रोल करना हम सभी का फर्ज भी है, हम सभी का दायित्व भी है कि अपने युवाओं को हम आगे लेके चलें। हम युवाओं को भड़काएं नहीं, उनको एक अच्छे रास्ते पे लेके चलें, जिससे कि देश को भी फायदा हो, देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। इसमें सबकी भूमिका होनी चाहिए, सब युवाओं की भूमिका होनी चाहिए। वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आखिरी में आपसे एक सवाल है कि आप जो ये भटके हुए युवा हैं, इनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं केवल सभी युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों को एक उज्जवल भविष्य जो मिल रहा है, जिसको आपने आगे बनाना है, आप उसको करें। आपको इसका बेनिफिट्स बहुत जल्दी मिलने वाला है, और आप जब आर्मी में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या हमें करना है आगे। आप तभी से प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। आर्मी के अंदर जब डिस्चार्ज आते हैं, उससे पहले भी ये कोर्स करवाते हैं कि आपको कोई कोर्स करना है जिससे आपको बेनिफिट हो आगे। तो वो कोर्स करके आएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का करके आएंगे, चाहे वो जो मोटर मैकेनिक का करके आएंगे, क्या उसमें बेनिफिट नहीं होगा? जो भी उनकी ट्रेनिंग उनको दी जाती है, तो वो भी इनको मिलेगा। लेकिन अभी इस चीज़ को करके केवल एक राष्ट्र की बात करें और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। देश अगर हमारा अच्छा होगा
तभी हम लोग अच्छे होंगे। यही मेरी जो है सभी से विनती है कि अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए हर एक आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।